हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग की दुनिया। गाइस, आज किसी तरह का व्लॉग नहीं है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं एक स्कूल में पढ़ाता था जिसका नाम था राधा मोहन एकेडमी। आज मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने के कुछ अपने पर्सनल रीज़न थे और कुछ स्कूल की तरफ से भी कुछ ऐसी बातें थीं जिनकी वजह से हमें रिज़ाइन करना पड़ा वहाँ से। वैसे तो रिज़ाइन का इन्फॉर्मेशन मैंने आज से 10-15 दिन पहले दे चुका था। वहाँ के जो प्रिंसिपल सर हैं उनको मैंने इस चीज़ को बता दिया था कि सर मैं इस दिन रिज़ाइन कर दूँगा। उन्होंने ठीक है बोला, ठीक है कोई बात नहीं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने सडनली एक्शन लिया हो कि मैं अचानक से स्कूल छोड़ रहा हूँ ऐसा वैसा, क्योंकि मुझे पता है कि एक व्यवस्था मतलब एक टीचर को ढूंढने में भी समय लगता है। इसलिए मैंने आज से 10-15 दिन पहले इस बात को मैंने क्लियर कर दिया था, सर मैं इस दिन स्कूल छोड़ दूंगा। मैंने इस चीज़ को कहा था और आज मैं स्कूल छोड़ दिया आज के दिन नहीं, 14 तारीख को ही स्कूल छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे मतलब क्या कहते हैं, स्कूल को भगवान का मंदिर माना जाता है और मंदिर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे सबको शरण मिलती है। अगर आप वहाँ पे गलत हरकतें करेंगे, वहाँ पे गलत संगति रखेंगे, किसी के साथ गलत व्यवहार करेंगे तो बुरा तो सबको लगेगा। वहाँ के माननीय डायरेक्टर संतोष वर्मा हमारी 15 दिन की सैलरी काट ली। सर हमारा सैलरी काट के क्या आप करोड़पति बन गए? क्या आपको इस बात का सुकून मिल गया कि हमने उनकी सैलरी काट ली? सर अगर मैं अचानक जाता स्कूल से बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी नोटिस के दिए जाता, तब आप अगर कहते कि आप सर इस बिना नोटिस के चले गए, तब मैं कहता चलिए ठीक है, बिना नोटिस के गए, बच्चों को भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है काट लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। उतनी ठंड में गाइस हम लोग, स्कूल बंद था लेकिन फिर भी जाके ऑफिशियल वर्क करते थे। जो हमारा काम नहीं है वो सारे काम हम किया करते थे। और उसका नतीजा क्या? लास्ट में जब आप हिसाब मांगने गए उसके बाद आपको कहा जाता है कि आपकी 15 दिन की सैलरी हम नहीं देंगे। मैंने ज़्यादा बहस नहीं की उनके साथ। मैंने बोला ठीक है, अगर आपको यही सही लग रहा है तो ठीक है, जो भी बनता है मेरा, आपको जितना लग रहा है उतना दे दीजिए। उन्होंने मेरे को दिया, मैं पैसों को गिना तक नहीं, पॉकेट में रखा और सीधा घर आया। सर बहुत बुरा लगता है जब कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करके आपके स्कूल को आगे बढ़ाने को सोचता है और आप उसकी काबिलियत, आप उसकी हिम्मत को कुछ नहीं कह देते हैं कि आप क्या करते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। वहाँ की एक स्टाफ है जिनका नाम है ट्विंकल। उन्होंने हमें ही क्यों, पर्सनली हमें ही क्यों, सारे टीचरों को उन्होंने कहा कि ये टाइम पास कर रहे हैं, क्यों टाइम पास क्यों कर रहे हैं, इनको कुछ काम दीजिए। हम कहते हैं हमारे इतना काम जिस दिन कर दिया तुमने ना, हालत ख़राब हो जाएगी। आपको पढ़ाना चाहिए, आप पढ़ाने के लिए आई हैं, आप यहाँ राजनीति कर रही हैं, ये कर दो वो कर दो। हु आर यू? कौन हो तुम कि हम तुम्हारी बात माने? और क्यों माने हम तुम्हारी बात? हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात। तुम्हारे अंदर बहुत पावर है, तुम निकाल दो हमें। नहीं मानते हम तुम्हारी बात। प्रिंसिपल किस लिए, मैनेजमेंट किस लिए, डायरेक्टर किस लिए कि हम तुम्हारी बात मानने जाए? बड़े बड़े स्कूलों में आपने देखा होगा कि कोई भी कल्चरल फेस्टिवल होता है तो उसमें स्कूल की पब्लिसिटी कराने के लिए वीडियोस बनाई जाती है, रिकॉर्डिंग की जाती है। मैं एक ब्लॉगर हूँ तो मुझे भी लगा कि मुझे भी अपने स्कूल की वीडियोस बनानी चाहिए, वीडियोस बना के अपलोड करनी चाहिए। तो मैंने भी वीडियोस को अपलोड किया। उन वीडियो में मैम लोग आ गए, ठीक है गाँव का कल्चर है, लड़कियों को मतलब उतना अभी भी फ्रीडम नहीं है जितना शहरों में है। मैंने कहा ठीक है, मैंने उस वीडियो को बहुत जल्दी प्राइवेट कर दिया। उसके बाद कोई ऐसा वीडियो फिर दोबारा नहीं डाला मैंने। फिर उसके बाद ये मैटर उठता है कि आज से वीडियो बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्या गलत हमने वीडियो में दिखाई है? जो हम स्कूल में करते हैं, आपके स्कूल के बारे में प्रचार कर रहे हैं, सारा चीज़ कर रहे हैं, बच्चों को इकट्ठा करके ला रहे हैं, विजिटिंग पे जा रहे हैं, बच्चों को इकट्ठा हम कर रहे हैं और क्रेडिट आप किसी और को दे रहे हैं। ये कहाँ का सही बात है? अगर सारा चीज़ करने के बाद अगर आप कहते हैं कि आप क्या करते हैं तो बुरा लगता है, हम टीचरों को बुरा लगता है। और आप कहते हैं सर क्यों जा रहे हैं, सर को रोक लीजिए। सर मेरी पर्सनल रीज़न थी, मैं अपने पर्सनल रीज़न की वजह से छोड़ा आपके स्कूल को और आपकी हरकतों की वजह से छोड़ा। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी हरकतें क्या हैं तो ध्यान दीजिए थोड़ा।
आप हमें हमारी सैलरी काट के क्या राजा हो गए? ऐसे हज़ारों टीचरों के साथ आपने किया होगा फिर। अरे खैर, मेरा तो ठीक है, हमारे पापा आज भी उस लायक है ना, आज भी उतने कायम हैं कि अगर मैं 10 साल भी अगर घर पे बैठ जाऊँ तो वो हमें बैठा के खिलाएंगे। राजा बेटा जैसा पाले थे, राजा बेटा जैसा पाल सकते हैं वो अभी भी हमें। समय था, टैलेंट था, कुछ था मेरे अंदर, मुझे लगा कि मैं कुछ बैठे बैठे क्या करूं मैं, इससे बढ़िया है कि कुछ लड़कों को ज्ञान दे दिया जाए। वो ज्ञान रख के करूंगा ही क्या, मैं ज्ञान बांटने को सोचा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपका स्कूल ऐसा है। स्कूल को ले बीते हैं आप लोग। वहाँ के टीचर इतने बेहतरीन बेहतरीन टीचर हैं, उन सारे टीचरों को इस बात का आहत हुआ है। जब हम सब कुछ आपके लिए करते हैं और जब आप हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं तो बहुत बुरा लगता है। फिर भी हमने कहा चलो ठीक है, कुछ नहीं करें, हमारा अपना कर्म है। हमारा कर्म यही है कि हम बच्चों को शिक्षा दें। हम बच्चों को शिक्षा देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप हमें बोलते हैं, कुछ कहते हैं, तो ये असहनीय है। फिर ना हम आपकी बात सुनेंगे और ना फिर रहेंगे। मुझे पता है बच्चों की इस बात को लेकर आप लोग भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए, लेकिन समझो, हर व्यक्ति की कुछ पर्सनल रीजंस होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तुम लोग को बीच रास्ते में छोड़ के जा रहा हूँ। अगर अभी भी तुम्हें अगर कोई ज़रूरत होगी तो मैं अभी हूँ। कोई भी ज़रूरत होगी मुझसे कांटेक्ट करना, मेरे घर पे आना अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो। मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। मैंने खुद का स्टार्टअप करने को सोचा था, मैंने खुद की कोचिंग खोलने को सोची थी। इनको लगा कि मैं क्यों जा रहा हूँ। क्या किया आपने 15 दिन की सैलरी काट के हमारी? राजा तो हो नहीं गए आप उससे। अगर हो गए हो तो ठीक है, पूरी ही काट लेते, तुम भी अंबानी बन जाते। कम से कम ये तो रहता कि चलो हमारे क्षेत्र में एक आदमी ऐसा है जो अंबानी हो गया। कितनों का हक मारोगे, एक दिन तुम्हारा हक मारा जाएगा। अरे शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने पिया है उसी ने दहाड़ा है, और तुम शिक्षा का गला ही घोट देते हो। बात सही है, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनको शिक्षा एक धंधा लगता है, एक बिजनेस लगता है, और वही बिजनेस ये लोग कर रहे हैं। जो भी गार्जियन, जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, अपने बच्चों के भविष्य को वहाँ पे लगाइए जहाँ पे उनका भविष्य निखरे, जहाँ पे उनका भविष्य बने, जहाँ पे उनका भविष्य बिगड़े ना। और ऐसे स्कूलों में आपके बच्चों का भविष्य बिगाड़ा जाता है, कभी बनाया नहीं जाता। और बिगाड़ने वाला टीचर नहीं होता है, स्कूल का मैनेजमेंट होता है, स्कूल वाला खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। हाथ जोड़ के निवेदन है, एजुकेशन इज नॉट अ टाइप ऑफ अ बिजनेस, it is a contribution to making a beautiful future in the world. So please contribute. आप धंधा मत बनाइए एजुकेशन को, कि एजुकेशन एक धंधा है, एजुकेशन एक बिजनेस है। आप सिर्फ कमाने को सोचते हो स्कूल से। अगर अच्छा ज्ञान देना होता तो 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार सब, एक अच्छा टीचर भी तुम्हें चाहिए, लेकिन सैलरी भी नहीं। 2 हज़ार 4 हज़ार 3 हज़ार 7 हज़ार यही सैलरी। शिक्षा की कीमत तुम्हें पता ही नहीं है ना, शिक्षा की कीमत क्या है, सबसे बड़ी बात। अरे कितने टीचर ऐसे हैं जिनका घर द्वार ही उनको, वो पढ़ाते हैं तो उनका घर द्वार उसी से चलता है, और तुम उन्हीं का हक मार जाते हो। कोई बात नहीं, कहते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ है कि किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाइएगा तो उसका अपोजिट रिएक्शन मिलता है। तुम्हें भी मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। एजुकेशन को जिसने धंधा समझा वो ज़िंदगी भर बदनाम है। तुम भी हो जाओगे एक दिन, टेंशन मत लो। और ये सिर्फ मेरी ही बात नहीं थी, ऐसे बहुत सारे टीचरों के साथ ऐसा होता है। करो, कोई दिक्कत नहीं, एक ना एक दिन तुम्हें भी फल मिलेगा। तो मेरी हाथ जोड़ के उन पेरेंट्स से दरख्वास्त है, अपने बच्चों के भविष्य को वहाँ पे लगाइएगा जहाँ पे उनकी लाइफ बननी चाहिए, बिगड़े ना। आने वाला फ्यूचर वही है। धन्यवाद, जय हिंद।